शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा को नमन। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा की शरण। गुरु वंदना, गुरु वंदना, गुरु वंदना बारंबार। गुरु वंदना, गुरु वंदना, गुरु वंदना बारंबार। परम श्रद्धेय परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। भगवान महावीर निर्वाण कल्याणक महोत्सव का आज कौन सा दिन है? 32वां दिन। अभी हमने मूल पाठ श्रवण किया श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 32वें अध्ययन का, जो 111 गाथाओं से संपन्न था। ये मत सोचना ये सबसे बड़ा अध्ययन है, अभी और आने वाला है। एक से बढ़ के एक है ना यहाँ पे, अभी और आएंगे। इस अध्ययन का नाम अपनी जबान पे आए उससे पहले हम दोहराने वाले हैं 1 से लेकर 31 तक के अध्ययन। तैयार है आप? पहला अध्ययन विनय श्रुत, दूसरा परिशः प्रविभक्ति, तीसरा चतुरंगीय, चौथा संस्कृत जीवन, पांचवा अकाम मरण, छठा शुल्लक निर्गन, सातवा एलयम, आठवा कापिलियम, नौवा नमी पवज्जा, 10वां द्रुमपत्र, 11वां बहुश्रुत पूज्य, 12वां हरिकेशी, 13वां चित संभूति, 14वां ईशुकार, 15वां सभिक्षुक, 16वां ब्रह्मचर्य समाधि स्थान, 17वां पाप श्रमण, 18वां संजतीय, 19वां मृगापुत्र, 20वां महानिर्ग्रंथ, 21वां समुद्रपाल, 22वां रथनेमी, 23वां केशी गौतम, 24वां प्रवचन माता, 25वां यज्ञीय, 26वां सामाचारी, 27वां खलुंकीय, 28वां मोक्ष मार्ग गति, 29वां सम्यक्त्व पराक्रम, 30वां तपो मार्ग गति और 31वां अध्ययन चरण विधि। 32वें अध्ययन का नाम है प्रमाद स्थान। बोलिए। ये प्रमाद शब्द हमने इन्हीं अध्ययनों में, एक अध्ययन ऐसा था जहाँ भगवान ने प्रमाद शब्द का उच्चारण एक ही अध्ययन में 36 बार किया था। आगे आपको याद? गौतम स्वामी को बोला था, ये तो याद आ गया। आप गौतम स्वामी को नहीं, अपने को बोला है, हमें बोला है। गौतम स्वामी का तो कल्याण हो चुका, सबने अपने साथ घटाना है। याद आ रहा है कौन सा अध्ययन था? 10वां अध्ययन द्रुमपत्रक, जिसमें ये प्रमाद शब्द, जहाँ भगवान ने बोला एक समय का भी क्या नहीं किया जाए, प्रमाद न किया जाए। अब देखिए फिर से 32वां अध्ययन, और इतना बड़ा अध्ययन, और नाम दिया भगवान ने प्रमाद स्थान। इसका मतलब ये समझ आ रहा होगा कि मोक्ष मार्ग खुल जाने के बाद भी, पहले की तो बात ही नहीं करिए, मोक्ष मार्ग खुल जाने के बाद भी भगवान ने साधकों को किससे बचने का संकेत किया? प्रमाद स्थान से बचो, यानी प्रमाद से बचो। इससे समझ आ रहा होगा कि आत्म साधना में सबसे बड़ी बाधा कौन है? आलस नहीं कह रहे, अब तो आपको पक्का है। आलस अलग है, प्रमाद अलग है। ये प्रमाद स्थान बताए, आत्म दृष्टि खुलने के बाद भी भगवान ने इतनी सजगता बताई
तो जब आत्मदृष्टि नहीं खुली हो तब कितनी सजगता चाहिए। यानी दोनों के लिए ये प्रमाद स्थान भगवान ने बताए, क्योंकि प्रमाद का मतलब क्या है ये भी यहाँ समझ आने वाला है। प्रमाद क्या है ये भी भगवान ने समझाया, प्रमाद करता क्या है, ताकि हमें पता लगे कि प्रमाद जीवन में आ गया, इसकी पहचान ही नहीं हो पाती कई बार। इतना ये चुपके से आता है कि आहट ही नहीं देता आपको कि मैं आपके जीवन में आ गया। और इसकी खूबी ये है कि यदि कोई दूसरा आपको संकेत करे, टोके कि तू प्रमादी हो रहा है, तो सुहाता कैसी गड़बड़ है देखो। खुद से चुपके से ये कब आ जाता पता नहीं, कोई दूसरा टोके तो सुहाता नहीं। इसलिए भगवान ने कहा खुद ही प्रमाद स्थानों से क्या कर लो, बच लो। यानी इसमें संदेश जो भगवान ने दिया वो 4 बातों से समझ हमें आएगा। 4 पॉइंट्स पहले हम बना लेते हैं ताकि सारी बातें हमें क्रम से समझ आ जाए। इस प्रमाद स्थान अध्ययन में सबसे पहले समझना होगा प्रमाद क्या है, तो फिर समझ आ गया कि प्रमाद क्या नहीं है, दोनों साथ साथ समझ आ जाएगा। दूसरी बात समझनी है प्रमाद करता क्या है। जब तक ये क्या करता है ये नहीं समझ आएगा तब तक वो अपने जीवन में आ चुका ये भी नहीं समझ आएगा। ये प्रमाद से मुक्ति कैसे मिले, भगवान से निदान नहीं कराते, भगवान उपचार भी बताते हैं। कैसी कैसी करुणा उस भगवान की है। स्थान बता दिया, कारण बता दिया, निदान बता दिए, प्रकार बता दिए, कहाँ से बचना बता दिया। फिर भी हम ना जागे, फिर भी हम ना बचे, फिर भी हम ना चले, तो सोच लो कब चलेंगे। जो आज नहीं चला वो कभी भी नहीं चलेगा, जो आज नहीं समझेगा वो कभी भी नहीं समझ पाएगा। इसलिए भगवान ने प्रमाद क्या है ये बताया। नंबर 2 पे प्रमाद करता क्या है और प्रमाद के स्थान कौन से हैं और उससे कैसे बचा जाता है, कैसे सावधान रहा जाता है, ये बात भी बताई। यानी मूल संदेश भगवान का इस अध्ययन में जो हमें समझ आएगा वो इस 4 के तले समझ आएगा। तो नंबर 1 चलते हैं। प्रमाद किसे कहना वो आपको पक्का हो चुका है। किसे कहना प्रमाद, आलस को नहीं कहना, ये तो पक्की बात है। फिर किसे कहना प्रमाद, आत्म विस्मृति, यानी अपने को भूल जाना प्रमाद है। निज शुद्ध आत्मा याद नहीं आना प्रमाद है। अपना अनादर करना प्रमाद है। अपनी आशा ना करना प्रमाद है। अपना अभिनय करना प्रमाद है। और भगवान की भाषा में कहे तो पर पे दृष्टि रखना प्रमाद है। अब पर की पिक्चर बहुत बड़ी है। कितनी बड़ी है? अरिहंत सिद्ध परमात्मा मेरे लिए पर मेरी ट्यून के अंदर अगर आप चलोगे तो आपके उत्तर गलत होंगे। मैं तो कभी भी आपको भरमाने के लिए कुछ भी कह देती हूँ। अरिहंत सिद्ध परमात्मा मेरे लिए पर है, पक्का है, आना चाहिए। परंतु सदगुरु मेरे लिए पर है ना, पर है। सदगुरु मेरे लिए पर है। देव यानी भगवान मेरे लिए पर हैं। शास्त्र तो मेरे लिए बहुत ही पर हैं। और फिर आपके संयोग और संयोगी भाव की तो बात ही क्या करो, वो तो वैसे ही ऑलरेडी क्या है, पर है। यानी पर का होना बुरी बात नहीं है, कोई गलत नहीं पकड़े। पर के साथ रहना बुरी बात नहीं है, पर का होना बुरी बात नहीं है। बुरी बात क्या है, प्रमाद कब होता है? पर के साथ रहने से प्रमाद होता, ये भगवान ने नहीं कहा। पर दृष्टि, दृष्टि यानी अपनापन, पर से जुड़ना, पर से जुड़ना प्रमाद है। देव और गुरु के सानिध्य में रहना प्रमाद नहीं है, मगर देव और गुरु से जुड़ जाना तो फिर अपने से क्या हो गया, आप नहीं जुड़े तभी उनसे जुड़े।
एक से ही जुड़ना हो सकता है, जिससे मर्जी जुड़ लो, पर से जुड़ लो या स्व से जुड़ लो, एक से ही अपनापन होगा, पर में होगा या अपने में होगा। तो भगवान ने बता दिया पर दृष्टि प्रमाद है। इसमें सारी बातें आ गई। आत्मा की विस्मृति यानी आत्मा की जागृति नहीं रहना, ये क्या है? प्रमाद है। शरीर पे ही फोकस रहना, इसका नाम ही क्या है? प्रमाद है। बाकी सब रिश्तेदारों की तो लिमिट है, बाकी सब पर में अपनापन करने की लिमिट है, मगर नंबर 1 पे पर कौन दिखाई देता है? ये शरीर और शरीर दृष्टि हो गए, शरीर लक्षी हो गए, तो उसका नाम ही क्या हो गया? प्रमाद हो गया। प्रमाद क्या है इतना भी याद रखेंगे तो समझ आएगा प्रमाद क्या करता है। प्रमाद है, मगर प्रमाद करने से होता क्या है? क्या हो जाएगा? अपने को भूल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आत्मा की जागृति नहीं रखेंगे तो ये प्रमाद हमारे जीवन में आके चुपके से आता है। हमने बताया ये निमंत्रण देके नहीं आता, ये सामने से नहीं आता, ये गुप्त द्वार से प्रवेश कर लेता है। उसके द्वार भी हम जानेंगे। गुप्त द्वार से छा जाता है और आने की आहट भी नहीं देता, मगर आके ये करता क्या है उससे पता लग जाता है कि मैं प्रमादी हो गया हूँ, प्रमाद मेरे भीतर छा गया है। ये प्रमाद करता क्या है? बहुत सुंदर बात भगवान ने बताई। ये प्रमाद आपके उपयोग को चुरा लेता है। चुपके से आता है और क्या चोरी कर लेता है? उपयोग। कैसे चुराता है? हाँ, जो उपयोग आपका अपने में लगने को तैयार हो रहा था, अपनी तरफ आने को तैयार हो रहा था, स्व लक्ष्य बनाने को तैयार हो रहा था। उपयोग यानी समझ आ रहा ना? ज्ञान। जो हमारा ज्ञान अपने सन्मुख होने वाला था, अंतर्मुख हो रहा था, तैयार था, मगर ये प्रमाद चुपके से आके उपयोग की चोरी करता है, यानी इसका रुख और मुख बदल देता है। किसकी तरफ कर देता है? संसार की तरफ, पर की तरफ, शरीर की तरफ, सुविधाओं की तरफ, यानी देव गुरु शास्त्र की तरफ भी यदि रुख और मुख इसने कर दिया दृष्टि वाला, तो ये आत्म दृष्टि से क्या हो जाता है? चूक जाता है, भूल जाता है। इसलिए भगवान ने कहा सबसे पहले चेक करते रहना चाहिए कि मेरा उपयोग कोई चोरी तो नहीं कर रहा है। कैसे पता लगाओगे? अपने में नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या है? कोई चोरी कर रहा है, यानी कोई आकर्षित कर रहा है आपको, कहीं जुड़ने का मन कर रहा है हमारा, यानी प्रमाद ने प्रवेश कर लिया। प्रमाद क्या करता है समझ आ गया। अब इस प्रमाद से मुक्ति कैसे हो, ये इंपॉर्टेंट है। पहचान में तो आ जाता है, निदान तो हो जाते हैं, समझ हमें आ जाती है, मगर समझ के भी हम अपना उपचार नहीं कर पाते। उसके भी रास्ते भगवान ने बता दिए। यदि प्रमाद से मुक्ति लेनी है तो बहुत सुंदर बात बताई। पाप से भीति हो, धर्म से प्रीति हो। पाप से भीति, भीति किसे कहते? भय, डरना, पाप का डर लगे। यदि पाप बिंदास होके कर रहे होंगे कि मैं तो पाप करने वाला तो हुई नहीं ना, ये क्या है? मैं पाप करने वाला तो हुई नहीं, तो कितना ही पाप हो रहा हो मुझे क्या लेना देना है? ये स्वच्छंदता है। इसलिए भगवान ने कहा प्रमाद कहाँ से? गुप्त द्वार से प्रवेश ले लेता है। देखो ये गुप्त द्वार है। जैसे आत्मा की बात जानने लगे बहुत जल्दी स्वच्छंदी होने का मौका आता है। मैं तो कुछ खाता भी नहीं, मैं तो कुछ करता भी नहीं, मैं तो जानता ही हूँ जो करेगा वो भरेगा। मैं तो क्या हूँ? निज शुद्ध आत्मा तो शुद्ध ही रहता है ना, फिर कुछ भी करो क्या प्रॉब्लम है? ये प्रमाद का द्वार खुलता है, ये स्वच्छंदता का गुप्त द्वार खुलता है। यहाँ समझ हमारी एक तरफा हो जाती है। इसलिए भगवान ने कहा प्रमाद से मुक्ति चाहिए तो नंबर 1 पे पाप से डरना होगा। जो सुख का गारंटी, उसमें सुख विराम में, पाप विराम में आपने देखा सुख के पासवर्ड में पर्याय की योग्यता कहाँ से पकती है? पाप विराम, यानी पाप से भीति हो, बिंदास होके आप पाप ना करो तो फिर प्रमाद डरता है। किससे? आपसे।
और यदि आपने स्वच्छंद होके पाप में क्या कर लिया, प्रवेश कर लिया, तो ये गुप्त द्वार खुल जाता है। किसके प्रवेश के लिए? प्रमाद के प्रवेश के लिए। तो पाप से भीति हो, धर्म से प्रीति हो। यानी ये नहीं कि सारी जिंदगी डर डर के रहो। किससे डरो? ये भी ना हो जाए, ये भी ना हो जाए, इससे भी पाप लगेगा, उससे भी पाप लगेगा, उससे भी पाप लगेगा, और डरते डरते जिंदगी डिप्रेशन में आ गई। ऐसा भगवान ने नहीं बताया। साथ ही बता दिया दूसरा पक्ष, यदि पाप से भीति है, ये तेरा निर्णय पक्का करना हो, तो धर्म से क्या कर? प्रीति। यदि धर्म से प्रीति होती जाएगी तो ऑटोमेटिक पाप से भीति होती जाएगी। धर्म क्या है यहाँ पे? आत्मधर्म, स्वभाव धर्म, अपनी तरफ आना, ये धर्म है। यानी धर्म से प्रीति हो, यानी अपने से प्रीति हो। आपको पता है जिस किसी से यदि हमें प्रेम हो जाए तो क्या होता है? फिर उसके बिना कोई अच्छा, ये प्रेम की निशानी ये है। मुझे निज शुद्ध आत्मा से प्रेम हो रहा है, ये थर्मामीटर कहाँ से नापोगे? फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। सब कुछ अच्छा लग रहा है और बोले जा रहे मैं तो शुद्ध आत्मा, मैं तो शुद्ध आत्मा, इससे कुछ होने वाला नहीं है। धर्म से प्रीति का मतलब है मुझे आत्म स्वरूप की लगनी लगी है, क्योंकि अब उसके अलावा अन्य कुछ भी भाता नहीं, अच्छा लगता नहीं है। यानी वही वही अच्छा लगे तो समझ लेना धर्म से प्रीति हो रही है, पाप से भीति हो रही है। तो इक्वेशन बना लो, प्रमाद मुक्ति इज इक्वल टू, क्या लगाओगे? पाप से भीति प्लस धर्म से प्रीति। पाप से भीति प्लस धर्म से प्रीति इज इक्वल टू प्रमाद मुक्ति। ये भगवान ने यहाँ पे इस 32वें अध्ययन में ये संदेश दिया है। और प्रमाद मुक्ति के लिए 3 बातें बहुत प्रैक्टिकल बताई। जैनिज्म पूरा प्रैक्टिकल है, भगवान की वाणी पूरी लॉजिकल है, सिर्फ बोलने बोलने के लिए नहीं है, सिर्फ समझने समझने के लिए नहीं है, जीवन में ऐसे उतारने के लिए हैं। 3 बातें इस अध्ययन में इतनी सुंदर हैं, इतनी प्रैक्टिकल हैं, हर कोई यदि उसे अपना ले तो ये गुप्त द्वार प्रमाद के लिए सदा के लिए क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। ये कभी हमारा उपयोग चोरी नहीं कर सकेगा। यानी पहली बात बताई, 3 बात बताई। पहली बात बताई इसी अध्ययन के अंदर, प्रमाद से मुक्ति चाहिए तो आहार को परिमित किया जाए। प्रैक्टिकल है ना ये? बाहर से शुरू किया, आहार को सबसे पहले परिमित करो। यानी जबान का संयम सबसे पहले आना चाहिए। जबान 2 काम करती है। आप देखिए, जिस दिन खाना कम खाओ ज़्यादा बोलने का भी मन नहीं करता। नोट किया कभी? करके देखना आज नहीं तो जिस दिन खाना कम खाओ सोने का भी मन। जिस दिन आप खाना कम खाओगे आपको इधर उधर भटकने का कि चलो आज इस पार्टी में, चलो आज उस पार्टी में, आज उस मॉल में, आज उस मॉल में, जल्दी से कदम आपके क्या करने से? कम खाने से। आहार को परिमित किया जाए, उनोदरी की जाए, संयमित किया जाए। आहार यदि संयमित करेंगे फिर आप कहेंगे क्या करें, भूख लग जाती है ना, लगे ना भूख, कोई बात नहीं। जो भूख लगी है उसी में तो प्रयोग करोगे कि ये भूख लगना क्या है, ये आहार की इच्छा क्या है, जन्म जन्म से खाते आए हैं, क्या तृप्ति हुई है क्या, मैं अनाहारक तत्व हूँ, ये तो मेरा स्वभाव ही नहीं है। ये सब करने के लिए टाइम कब मिलेगा? जब कम खाओगे। जब यथेच्छ खाना खा रहे हैं, यथेच्छ सो रहे हैं, यथेच्छ बोल रहे हैं, तो यही तो प्रमाद है, ये द्रव्य प्रमाद है। यहीं से प्रमाद खड़ा होता है और आत्मा की तो याद ही नहीं आती, आत्मा की तो विस्मृति हो जाती है। बहुत सुंदर ये बात बताई। पूरा खाना छोड़ देते हैं तो साधना नहीं होती, और ज्यादा खाना खा लेते तो भी साधना नहीं होती। कितनी सुंदर बात भगवान ने बताई। एक एक शब्द पे ऐसे लगता कितनी बलिहारी चले जाए, ऐसा भाव उल्लास जागे भगवान की इस वाणी पे कि क्या बात बता दी, क्या निचोड़ बता दिया जीने का। खाने की मनाही नहीं करी कहीं भी, मगर कैसे खाओ, कम खाओ। जब भी खाने बैठो कम खाओ।
ऐसे नहीं कि फिर एक टाइम खाना है इसलिए मैं ज्यादा खा लूं, 24 घंटे खाना चलेगा, वो भी एक प्रमाद स्थान बन जाएगा। इसलिए सुंदर बात बताई, आहार मिच्छे, यानी आहार को क्या करो, परिमित करो। दूसरी प्रैक्टिकल बात बताई, जिनके साथ आप रहते हो, क्योंकि ये बात साधकों के लिए भी है, यानी सभी साधक, गृहस्थ साधक के लिए भी है और ग्रह त्यागियों के लिए भी है, सबके लिए ये समाधान भगवान ने दिया। प्रमाद से मुक्ति चाहिए तो नंबर 2 पे बता दिया, ऐसे साथी के साथ रहो, चाहे वो साथी गुरु के रूप में हो, चाहे शिष्य के रूप में हो, या आपके साधक साथी के रूप में हो। क्योंकि घर बार छोड़ने के बाद यहाँ कोई रिश्ते नाते बनाने तो नहीं आए हैं कि गुरु का रिश्ता मुझे बहुत अच्छे से निभाना है, शिष्य का रिश्ता मुझे बहुत अच्छे से निभाना है। निभाने की बात भगवान नहीं करते, साधना की बात करते हैं। यहाँ कोई गुरु है, शिष्य है, साधक साथी है, ऐसे साधक साथी के साथ रहो जो सहाय मिच्छे, यानी आपके उपयोग को इधर उधर भटकने ना दे, ऐसे सदनिमित्त के साथ रहो। यदि आपको ऐसा निमित्त मिला जो आपको आत्मा में लगने ही नहीं देता, दूसरे तीसरे काम, और सारा दिन क्या हो जाता है, पूरा अभी आहार लाना है, अभी ये कार्य करना है, अभी वो कार्य करना है, वो कार्य करना है, और दिन तो क्या हो गया, ढल गया। 12 घंटे में आत्मा तो याद ही नहीं आया। अब ऐसे संगति के साथ रहो, ऐसे निपुण साथियों के साथ रहो जो आपके उपयोग को अपने में लगाने की प्रेरणा दे, न कि अपने साथ जोड़े, ना लोगों के साथ जोड़े। ऐसा निपुण साधक साथी न मिले तो बहुत बड़ी घोषणा भगवान ने यहाँ की है। अगर ऐसा साधक साथी, चाहे वो आपको गुरु के रूप में मिला, चाहे शिष्य के रूप में मिला, मगर आपका प्रयोजन सिद्ध नहीं होता तो भगवान ने आज्ञा दे दी, क्या करो, अकेले रहो, अकेले रहो, मगर अपना प्रयोजन खो मत, प्रमाद में जिंदगी बिताओ मत। ये दूसरी बात करी प्रमाद मुक्ति के लिए। तीसरी बात उससे भी सुंदर, अति सुंदर, उसमें बताया गया, यदि आपको प्रमाद से मुक्ति चाहिए, यानी आत्मा को भूलना नहीं है, प्रमाद से मुक्ति यानी आत्मा की जागृति निरंतर आपकी रहे, तो शब्द दिया है एकांत सेवन करो। सारा टाइम भीड़ में, सारा टाइम लोगों के साथ, सारा टाइम यदि हम इसी में बिता देंगे तो आत्म साधना हो नहीं सकती। प्रतिसल्लिनता तप याद आया ना आपको, कौन सा तप है ये, बाह्य तप है। प्रतिसल्लिनता बाह्य तप है, जिसमें 5 इंद्रियों की अंतर्मुखता के लिए भगवान ने एकांत सेवन की आज्ञा दी। एकांत सेवन का मतलब संपर्क से बचो। जितना ज्यादा जन संपर्क करेंगे उतना ज्यादा उपयोग फैलेगा, क्योंकि जन्म जन्म से आदत संपर्क करने की है। किसके साथ, पर संपर्क। कभी आत्म संपर्क तो किया ही नहीं, आत्म संपर्क करने लगे तो प्रमाद छा गया। ये 3 बातें इतनी सुंदर इस अध्ययन में भगवान ने बता दी। यदि हम इस पे, मैं तो कहती हूँ 25% भी चल पाए तो ये जीवन हमारा क्या हो जाए, सार्थक हो जाए, संस्कार अंदर में भीतर में पड़ जाए। मगर भगवान की आज्ञा के अनुसार अपना प्लान चेकआउट कर ले तो अगली बात भगवान ने बताई, प्रमाद स्थान कौन कौन से हैं उसे भी जान लो। और भगवान ने उन सब प्रमाद स्थानों को 5 भागों में बांट के हमारे सामने रख दिया कि यदि तुम आत्म साधना करने चले हो, प्रमाद से बचना चाहते हो, पाप से भीति चाहते हो, धर्म से प्रीति चाहते हो, साधक साथी तुम्हें अच्छे मिले हो, एकांत सेवन के तुम्हें मौका मिल रहा हो, परिमित आहार आपका हो रहा हो, फिर भी सावधान रहना। मात्र इतना हो जाने से कुछ होने वाला नहीं। 5 स्थानों पे सावधान रहना। 5 द्वारों से प्रमाद आता है। पहला द्वार बताया मद। किसे कहते हैं, मद। ये हाथी से जुड़ा हुआ शब्द है मद। आपको पता है ना, हाथी को मद चढ़ता है, सारे हाथियों को नहीं चढ़ता।
जिस हाथी के गंड स्थल से एक पदार्थ झरता है जो थोड़ा मीठा होता है, उस पे मक्खियां भंवरे क्या होते, गुनगुनाते हैं और वो उसे काटते हैं और वो मत्त हो जाता है। कौन पागल हो जाता है? हाथी। और हाथी यदि पागल हो जाए तो फिर किसी के बस का नहीं, फिर सर्वनाश अपना भी करता और दूसरों का भी। ये भगवान ने मद शब्द बताया। प्रमाद के लिए पहला स्थान है मद। मद यानी समझ ही आ गया, अहंकार। यदि अहंकार आ गया, छोटी छोटी चीजों के अहंकार है, प्रतिदिन झाड़ पांच अंदर में इंट्रोस्पेक्शन करो कि कहीं मद तो नहीं आ रहा। मद यानी मेरा मैंपना बदल तो नहीं गया। मैंपना कहाँ कर रखा है मैं निशुद्ध आत्मा में कर रखा है ना। मगर दो मैं है यहाँ पे, एक मैं निशुद्ध आत्मा है और दूसरा मैं तो बहुत बड़ा है हमारे पास। कौन सा है वो? अहंकार का। यानी एक व्यक्तित्व वाला मैं है, जिसे पर्सनालिटी हम कहते हैं, एक अस्तित्व वाला मैं है। यदि अस्तित्व वाले मैं की विस्मृति होती जाएगी तो व्यक्तित्व वाला मैं अपना सिरा उठाएगा। यदि अस्तित्व वाले मैं की जागृति रहेगी तो अपने आप व्यक्तित्व वाला मैं सोता जाएगा, गौण होता जाएगा। यानी पहला स्थान याद रखे, किसका मद कर रहे हैं? क्योंकि ये सब तो मेरा है ही नहीं, मुझ में है ही नहीं, मेरे कारण है ही नहीं, मेरे लिए भी ये नहीं है। मेरे लिए तो कौन है? मैं ही हूँ। मेरे लिए तो मैं ही हूँ, मेरे कारण मैं ही हूँ, तो फिर किसका मद करेंगे? इसलिए भगवान ने पहले प्रमाद स्थान पे सजग रहने को बोला, चिंतन करना बारंबार अपने भीतर में। ये मद यदि जागता हो तो पल्ला किसका पकड़ के रखना? अस्तित्व का, निशुद्ध आत्मा का। उसमें मैं पना दृढ़ करना, चैतन्य की डोर पक्की पकड़ के रखना। दूसरा बताया गया मद के बाद इंद्रिय विषय। पांच है ना इंद्रिया, और विषय भी कितने हैं? पांच। कौन कौन से हैं? शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श। ये क्रम से बोले हमने, शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श। ये पांच विषयों से, पांच विषय का रहना प्रमाद नहीं है। पांच विषय तो रहेंगे ना, इंद्रियां भी रहेगी। क्या आर्यन भगवान के इंद्रियां नहीं है? है। उनके पास इंद्रियां भी है, इंद्रियों के विषय भी है। इंद्रियां भी हैं, इंद्रियों के विषय भी हैं, फिर भी वे आत्माएं अप्रमत्त क्यों हैं? क्योंकि वो उससे जुड़ते नहीं। और हम क्या होते हैं? जुड़ते हैं। यदि हमारे सामने रूप किसी का नहीं भी दिखाई दे रहा तो भी जुड़ते, कल्पनाओं में तो भी जुड़ते हैं, स्मृति में। फुल टाइम हम जुड़ने का ही काम करते हैं। और वो फुल टाइम किससे जुड़ने का काम करते हैं? अपने से। पांच इंद्रिय के विषयों में आसक्त हो जाना, इसका नाम क्या है? प्रमाद है। आसक्त होना यानी जुड़ जाना। पांच इंद्रियों के विषयों को हटाने नहीं जाना, मात्र उसमें उपयोग को जोड़ना नहीं। उपयोग को कहाँ जोड़ना है? अपने लिए। बहुत सुंदर इस अध्ययन में एक एक इंद्रिय विषय की 11-11 गाथाएं हैं, तभी इतनी सारी गाथाएं थी। एक एक इंद्रिय विषय पे 11-11 गाथा बता के भगवान ने ये बताया कि इंद्रिय विषय होंगे, मगर तू मनोज्ञ अमनोज्ञ में मत पड़ना, अच्छे बुरे में मत पढ़ना, पसंद नापसंद में मत पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि ये तो बदलते ही रहते हैं। आज जो अच्छा दिख रहा है कल बुरा हो जाएगा, कल की क्या इंतजार करो, अभी के अभी बुरा हो जाएगा। जो इष्ट लग रहा है अभी के अभी क्या हो जाएगा? अनिष्ट हो जाएगा। और एक एक इंद्रिय में आसक्त होकर के प्रतीक दिए यहाँ पे, पांच इंद्रियों के विषय के पांच प्रतीक दिए कि कैसे उसमें आसक्त होकर के प्राणी अपनी जान गंवा देते हैं। शब्द के लिए प्रतीक दिया हिरण का। जो हिरण की शिकार करते हैं वो क्या करते हैं? हिरण को शब्द पसंद है, मधुर ध्वनि पसंद है। मधुर ध्वनि जब चारों तरफ बजती है तो हिरण उसकी ओर आकर्षित होते हैं। इतने आकर्षित होते हैं अपना भान भूल जाते हैं और शिकारी निशाना साध लेता है। ऐसे ही रूप के लिए पतंगे की उपमा दी। दिए की लौ पे कौन कुर्बान हो जाता है?
पतंगा अपनी जान गंवा देता, इतना आसक्त हो जाता है कि अपने को भूल जाता है। गंध के लिए सांप का उदाहरण दिया। जो सांप पकड़ने वाले लोग हैं उनके पास नागदमनी बूटी होती है, सुगंधित होती है, जंगल में जाके रखते हैं, सांप के बिल के पास रखते हैं, सांप आसक्त होके बाहर निकलते हैं और अपने जीवन को वो भी खो देते हैं। रस के लिए मछली का उदाहरण दिया। मछली को पकड़ने वाले क्या करते? आटे के गोली, कांटे के आगे क्या लगाते? आटे की गोली, और आटे की गोली उस मछली को दिखती, कांटा उसको नहीं दिखता। आटे की गोली खाने जाती आसक्त होकर के, कांटा गले में चुभता है और जान चली जाती है। स्पर्श के लिए भैंसे का उदाहरण दिया। भैंसा जो है उसको शीतलता पसंद है, कीचड़ में चला जाता है तालाब में पानी पीने, कीचड़ की शीतलता इतनी अच्छी लगती है कि वहाँ से निकलता नहीं, धंस जाता है, फंस जाता है, जीवन खो देता है। सोचो, एक एक इंद्रिय के विषय के पीछे एक एक की जान खो गई, हम कितने इंद्रिय विषय से जुड़ते हैं? सोच लो, 5 इंद्रियों के विषयों में ही सारी जिंदगी हमारी चल रही है। यही तो प्रमाद है, यही प्रमाद है जो आत्मा को याद करने नहीं देता। फिर कषाय बताया गया, तीसरा स्थान, क्रोध, मान, माया, लोभ रहेंगे, मगर इसकी तीव्रता में और इसको यदि जुड़ गए तो आपा भूल जाते हैं, आत्मविस्मृति हो जाती है। और उसके बाद चौथा और पांचवा बताया, निंदा और विकथा। एक्चुअली में ये पहला दूसरा बताना चाहिए था। निंदा और विकथा, सारा टाइम इसी में जाता है। चाहे किसी का दोष दिखाई दे गया, उसको नहीं बताते, मैप रखते हैं माइंड के अंदर, फिर किसको बताते? किस दूसरे को। इसका नाम निंदा है। किसी का दोष देखा, उसको नहीं बताया, अंदर में मैपिंग करके रखा, स्टोर करके रखा, फिर दूसरे को बताया, जब वो व्यक्ति नहीं होगा, उसका नाम क्या है? निंदा। और विकथा के अंदर तो 4 प्रकार की विकथा में तो जीवन नहीं, पूरा समय हमारा बर्बाद हो रहा है। इसलिए भगवान ने कहा, इन 5 स्थानों से जो बचेगा वो प्रमाद स्थान से बचेगा, पाप से भीति करेगा, धर्म से प्रीति करेगा और प्रमाद से मुक्त होकर के अप्रमत्त साधना करेगा। इन्हीं भावों के साथ